प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित, एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास नंबर 3 है, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.3 में कुल 13 प्रश्न था। ठीक है, उसमें का जो तीसरा प्रश्न है उसका यह अंतिम प्रश्न है। उसके बाद जो है ये प्रश्नावली 3.3 जो है इसके प्रत्येक सवाल आपका समाप्त हो जाएगा। अब प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे और यह पाठ संख्या क्या है 37 है, अर्थात अभ्यास नंबर जो 3 है उसका अब तक मैं 36 पार्ट बना चुका हूँ। एक प्रश्न का एक ही पार्ट बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आए। देखिए, तो प्रश्न संख्या 3 है और तीसरा में यह अंतिम है। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, 3.1 में आप एक प्रश्न पढ़े होंगे, पहला प्रश्न जिसको ग्राफी विधि से हल करना था, तो उसमें आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री का बात था। तो एक चीज आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि उम्र के सवाल में अगर कभी भी बाद कहेगा या पश्चात कहेगा तो हमेशा जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, यदि पूर्व या पहले कहा जाए तो हमेशा घटाने का काम करेंगे। जितने उसमें पात्र रहेंगे सब में ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैकब है और गुना कहेगा तो उसमें गुणा करते हैं। अधिक भी कह देता है तो जोड़ते हैं, कम भी कह देता है तो जोड़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैंने उम्र के सवाल में एक बात मैंने बोला कि अगर कभी भी बाद की बात कहेगा या पश्चात की बात कहेगा तो आप उसमें जोड़ दीजिएगा। अब पूर्व या पहले की बात कहेगा तो आप उसको घटा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। इस सवाल में एक जैकब है और जैकब का लड़का है। तो देखिए हमें जैकब का और जैकब के लड़के का आयु पता करना है कि आखिर इस समय पर उसकी आयु, वर्तमान में आयु कितना है। इसमें दो शर्तें बनेगा। मैं पूरी प्रश्नावली की बात आपको कहता हूं, आप मेरी बातों को गौर से ख्याल नहीं करते हैं इसलिए आपको समस्या होता है। तो इसमें दो शर्तें बनेगा, दो चर मैं मानूंगा। पहले तो मैं जैकब की आयु मान लूंगा, उसके बाद उसके पुत्र की आयु मानूंगा। आप पूछेंगे क्यों मानेंगे सर? क्योंकि उसी का आयु पूछा है, हमें पता नहीं है। तो जिसका आयु पता नहीं रहता है उसके आयु को हम मानते हैं, या जो चीज सवाल में पता ना हो उसको हम मानते हैं। जहां जहां पूर्व कहेगा, पहले कहेगा वहां घटाएंगे और जहां जहां बाद कहेगा, पश्चात कहेगा वहां पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद कह रहा है जैकब की आयु, किसकी आयु? जैकब की आयु किसकी 3 गुनी रह जाएगी? पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि जैकब बड़ा है और उसका लड़का क्या है? छोटा। ऐसे भी पिता बड़ा होता है और लड़का छोटा होता है। अब देखिए फिर कह रहा है, यहां से एक शर्त आपका बन जाएगा। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व, देखिए पहले कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी रह जाएगी। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की क्या हो जाएगी? 3 गुनी रह जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर पुत्र का 5 वर्ष है तो पिता का कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व मतलब पहले, अब से पहले कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि पुत्र का आयु अगर 5 वर्ष है तो 7 गुना होगा, 7 पचे 35। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 और ऐसे उत्तर नहीं आएगा, मैंने आपको सवाल समझाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैकब की आयु मान देते हैं, उसके बाद उसके पुत्र की आयु मान देते हैं, उसके बाद 2 शर्तें बनाएंगे और उन 2 शर्तों को हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। यहां से पढ़िए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। तो पहले देखिए 5 वर्ष बाद की कह रहा है। जैसे कल्पना करिए कि यदि आपका उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, और आपके लड़के का उम्र मान लीजिए कि 7 वर्ष है, तो बताइए 5 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो पिता का 10 था तो 15 हो जाएगा और पुत्र का 7 था तो उसमें 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। क्योंकि देखिए उम्र का प्रश्न है तो ऐसा तो नहीं है कि किसी का उम्र रुकेगा और किसी का उम्र बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है।
अगर पिता का उम्र बढ़ रहा है, समय एक ऐसा चीज है जो कभी रुकता नहीं है, तो उसका जैसे मान लीजिए उसका 20 वर्ष है पिता का और लड़के का 10 वर्ष है, तो बताइए कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? पिता जो है 25 वर्ष का हो जाएगा और पुत्र जो है उसमें भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 15 वर्ष का हो जाएगा। इसीलिए मैंने 5 वर्ष बाद जब कहा, मैं पहले बताया कि बाद कहेगा या पश्चात कहेगा तो आप जोड़ने का काम करेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो मान लीजिए कि वर्तमान आयु अगर x है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। तो ये बताइए कि जैकब का तो बढ़ जाएगा, तो क्या पुत्र का नहीं बढ़ेगा? पुत्र का भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर हो जाएगा y, वर्तमान y है, इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5y हो जाएगा। अब जानते हैं क्या कह रहा है, यहां पर गौर से देखिएगा, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब क्या उसके पुत्र की 3 गुनी रह जाएगी। तो यहां लिखिए x + 5 बराबर y + 5। बताइए ये किसका उम्र है? ये पिता का उम्र है, जैकब का उम्र है। और ये किसका है? तो उसके पुत्र का है। तो कौन बताइए कि 3 गुनी रह जाएगा? ये पिता जो है ना, यह अधिक है, ये बड़ा है, माने इसका यह 3 गुनी रहेगा। पिता देखिए, पिता से जैसे ये 10 होगा तो ये 30 होगा। तो बताइए कि इस 3 का गुणा किस में करेंगे? 3 का गुणा जो है आप उसके पुत्र में कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पुत्र को जब अधिक करेंगे तो वह पिता के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे करिए, x + 5 बराबर, देखिए ये जोड़े क्यों क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि बाद कह रहा है और पश्चात कहेगा जोड़ेंगे। क्यों 3 का गुणा पुत्र में किए? क्योंकि पिता बड़ा है, तो पिता में यदि आप गुणा कर देंगे तो बराबर नहीं होगा, वो और अधिक हो जाएगा, इसलिए पुत्र में गुणा किए। 3 का गुणा करिए, 3y और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इसमें का चर को एक और करिए, चर को, तो देखिए x माइनस ये हो जाएगा 3y बराबर ये 15 लिख दीजिए और इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए -5। तो x - 3y बराबर 10। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ख्याल करिएगा, ये एक हमारा समीकरण बन गया, ठीक है। ये बन गया समीकरण नंबर आपका 1। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे हम उसी तरह से द्वितीय शर्त, ठीक है। यहां से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या रह जाएगी? 7 गुना। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आप अगर समीकरण बना लेते हैं तो आप बहुत कमाल की चीज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसी तरह से मैं आफ्ताब का भी मैटर कहा था, ठीक है। यहां देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या, जब पूर्व कहेगा तो घटाएंगे। तो एक बात हमें बताइए कि पूर्व का, जैसे मान लीजिए कि पिता का उम्र आज 10 वर्ष है, तो बताइए 5 वर्ष पूर्व उसका कितना उम्र होगा? तो 10 में से 5 घटा दीजिए, 5 वर्ष का होगा। अगर पुत्र उसका 8 वर्ष का आज है तो उसमें से भी 5 घटा दीजिए, क्योंकि वो 3 वर्ष का होगा। देखिए जब पहले की बात कहे तो चुपचाप घटा दीजिए और बाद की बात कहे तो उसमें जोड़ दीजिए। तो बताइए 5, हाँ दोनों में करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक किसी का उम्र चलेगा और एक किसी का उम्र रुक जाएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब किया है तो जैकब का वर्तमान आयु कितना है? x है, और कह रहे 5 वर्ष पूर्व करिए तो -5 कर दीजिए। अब देखिए, और पुत्र की आयु क्या माने हैं? y है, देखिए उसमें से कितना घटा दीजिए? 5 घटा दीजिए, क्योंकि एक बार 5 वर्ष बाद का है, तो जहां बाद का है वहां जोड़ दिए, जहां पूर्व का है वहां पर घटा दिए। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब इसको लिख दे रहे हैं, x - 5 बराबर y - 5। अब हमें एक बात बताइए कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। बताइए किसकी आयु 7 गुनी है? तो इस जैकब की आयु 7 गुनी है, इसका 7 गुना है। तो बताइए ये 7 गुना है, इस समय पर ये 7 गुना है। तो बताइए 7 का गुणा उसके पुत्र में करें कि इसमें करें? यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो लगभग पिता पुत्र का सवाल कहता है तो पुत्र में ही गुणा करने का काम करते हैं, क्योंकि जो छोटा होगा उसको बराबर करेंगे, जो बड़ा होगा उसी में से कम करेंगे, तब तो संभव है। तो या तो यहां पर आप 7 का भाग दे दीजिए या पुत्र में 7 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 7 गुना, गुना कहेगा तो गुणा करेंगे, 7 का है तो 7 का गुणा करेंगे। ये बड़ा है और बराबर करने के मैंने पुत्र में गुणा कर दिया। आप देखिए x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35, ठीक है। ये 7 है ना, तो कोष्टक बनाया ना, तो सब में गुणा होगा। चर को एक और करिए,
x माइनस 7y बराबर -35 और इधर पक्षांतर कर दीजिए तो धन हो जाएगा 5। तो x माइनस 7y बराबर -30। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। और ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब जानते हैं आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को आप हल कर दीजिए। बताइए किस विधि से हल किया जाए? प्रतिस्थापन से आपको करना है, प्रतिस्थापन से ही कहा है कि हल करिए, ठीक है। इसीलिए मैं प्रतिस्थापन से हल कर रहा हूं। तो चलिए यहां से निकाल देते हैं x बराबर, देखिए यहां लिख रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से गौर करिएगा। समीकरण नंबर 2 से किसका मान निकालते हैं? x का निकालते हैं। देखिए x माइनस 7y बराबर -30। तो देखिए x बराबर -30 और इसको पक्षांतर कर दीजिए +7y, ठीक है। जिसका मान निकालते हैं उस चर को हम अकेले कर देते हैं, ठीक है ना। और देखिए जितना उम्र का सवाल बनेगा लगभग इसी प्रकार से बनेगा। अब बताइए क्या करें? अब देखिए जो यह x का मान निकला है तो आप कितने समीकरण से निकाले हैं? तो समीकरण नंबर 2 से निकाले हैं, ठीक है, 2 से निकाले हैं। तो 1 में रखेंगे, लिखेंगे x बराबर -30 प्लस 7y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आप जानते हैं कि 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं, 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे। मैंने हमेशा 2 से निकाला, अब देखिए अब 1 से भी निकाल दूंगा। भाई देखिए ऐसा मत समझिए कि 2 से ही निकलेगा। तो लिख रहा हूं, देखिए x क्या लिख दें बताइए? x माइनस 3y बराबर 10। अब क्या करें बताइए? अब रखिए यहां पर x के जगह पर -30 प्लस 7y, इस x के जगह पर रख दिए -3y बराबर 10 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यह देखिए इस 30 को उधर कर दीजिए और 7y में 3y घटा दीजिए, 4y बराबर 10 और प्लस 30। तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 और 30 क्या हो जाएगा? 40 और उसमें 4 का भाग दे दीजिए, गुणा है तो भाग हो जाएगा, कट गया। y बराबर 10 वर्ष। देखिए लड़के का, पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? 10 वर्ष है। अब y के मान को, ठीक है, y के मान को आप किसी समीकरण में रख दीजिए। देखिए y बराबर 10 समीकरण बताइए 1 में रख दें, 2 में रख दें? चलिए 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर देखिए आप जो है जब मान निकालने की बात होगा तो अपने से आप देख लीजिएगा कौन सा समीकरण छोटा है। जो छोटा होगा उसमें से निकालेगा, उसमें रखिएगा ताकि गणना आपको आसान पड़े, ठीक है। तो यह 2 को मैं लिख दे रहा हूं x माइनस 7y बराबर -30, ठीक है। अब इसमें y के जगह पर ही 10 को रखेंगे, x माइनस 7 गुणे 10 बराबर -30। अब देखिए x माइनस 10 साथ क्या हो जाएगा? 70 बराबर -30। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? तो -30 अब प्लस 70। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए पिता जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितना? 10 वर्ष। देखिए y बराबर 10 वर्ष, ये पुत्र है तो ये पुत्र हो गया 10 वर्ष का और पिता कितना हो गया? 40 वर्ष का। इस समय पर है। अगर चाहते कि सवाल सही है कि गलत है तो देखिए यहां पर x के जगह पर 40 रखिए, 40 माइनस 3 गुणे y के जगह पर 10, तो 40 में से 3 गुणे 10 रखेंगे तो 30 हो जाएगा या ना। तो 40 में 30 घटेगा तो 10 हो जाएगा। यहां पर रखिए, यहां 40 रखिए, माइनस 7 गुणे 10 70, तो 40 में से -70 घटेगा तो -30 आएगा। दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा x और y का मान क्या है? सही।
यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्न खत्म हो गए। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो।